गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो लेसन नंबर 13 पढ़ रहे थे जनसंख्या से संबंधित भारत जनसंख्या, उसका अगला टॉपिक जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है ये हमने पहले भी पढ़ा है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में, अगर हम बात करते हैं किसी निश्चित क्षेत्र की, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समयांतराल में जैसे कि हम मानते हैं 2001 से लेकर 2011। ठीक है, निश्चित क्षेत्र में निश्चित समयांतराल में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को तो क्या कहा जाएगा? जनसंख्या वृद्धि। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समयांतराल में वहां पे जो जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, घट रही है तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। इस प्रकार से हमने जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा की चर्चा कर ली थी कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समयांतराल में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब हम भारत के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन करेंगे। प्राचीन समय से अगर हम चर्चा करें कि भारतीय सभ्यताओं के विकास के साथ साथ यहाँ पे जनसंख्या का बसाव होने लगा और धीरे धीरे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगी। प्रारंभ में मृत्यु दर उच्च होने के कारण जनसंख्या में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती गई, लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती गई, खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती गई, तो यहाँ जनसंख्या में जो वृद्धि है तीव्र गति से होने लगी। ठीक है, और आज वर्तमान में जो जनसंख्या की हम बात करते हैं, भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ को पार कर गई है। ऐसा अनुमान लगाया है कि आज भारत की जनसंख्या 130 करोड़ को पार कर गई है। तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं भारतीय जनसंख्या की जो बढ़ोतरी है, वृद्धि है, इसके उतार चढ़ाव की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार से यहाँ पे हमारे सामने तथ्य प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, तो भारत की जनगणना की अगर हम बात करें, जनगणना क्या होती है? जनगणना मतलब लोगों की संख्या को गिनना। ठीक है, लोगों की संख्या को गिनना। अगर हम मोरलैंड की बात करें तो मोरलैंड ने 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या बताई थी 10 करोड़, और उन्हीं के अनुसार 1850 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? 15 करोड़। लेकिन जब भारत की जनगणना होती है, यानी कि भारत के विभिन्न राज्यों से अगर लोगों को गिना जाता है, तो वो जनगणना की शुरुआत होती है 1872 से। तो भारत की जनगणना कब से शुरू हुई? 1872 से। अगर हम बात करें कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, तो हम कहेंगे सन 1872। लेकिन इस समय जब जनगणना हुई तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्यों को, या हम कहेंगे कुछ क्षेत्रों को, भारत के कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या वो नहीं गिना गया, इसलिए इस जनसंख्या में संपूर्ण जनसंख्या की काउंटिंग न होने की वजह से इसे संपूर्ण दर्जा नहीं दिया गया। अगर हम भारत की संपूर्ण जनगणना की बात करें कि संपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों को जो छोड़ दिए गए थे 1872 में, उन सबको भी शामिल करके भारत की जो संपूर्ण जनगणना हुई वो कब हुई? 1881 में। लगभग 25 करोड़ हमारी जनसंख्या रही। तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं 1881 में जो भारत की जनसंख्या है लगभग 25 करोड़ के लगभग यहाँ पे बताई गई है। 1881 की जनगणना के जो आंकड़े हैं, लगभग एग्जैक्ट हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार भारतीय जनसंख्या की हम बात करेंगे। प्रथम जनगणना कब हुई? तो 1872 में। और संपूर्ण भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो हम बात करते हैं 1881 में। 1881 के बाद भारत की जनगणना लगभग हर बार 10 वर्ष बाद की जाती है। जैसे कि 1881 में हुई, उसके बाद 1891 में। ठीक है, उसके बाद 1901, 1911, 1921, 1931, इस प्रकार हर 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनगणना होती है। अभी पिछली जनगणना हुई है सन 2011 में, और आगे अब जनगणना होने वाली है 2021 में। यानी हर 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जनगणना होती है। ठीक है, तो इन तथ्यों की हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है उसका किस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ है, क्या अवस्था यहाँ पे रही है। तो हम 1901 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि की 1901 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से हम भारत की जनसंख्या की हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ी है, क्या इसमें उत्तरोत्तर विकास हुआ है, उसकी हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं फर्स्ट मंद वृद्धि का काल। इसे हम 4 प्रकार से बांट कर पढ़ते हैं। 1901 से 1921, 21 से 51, 1951 से 1981 और 1981 से 2011। इस प्रकार हम इसे 4 प्रकार से बांटकर भारतीय जनगणना के विषय में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट यहाँ बात करें 1901 से लेकर 1921, इसे कहते हैं मंद वृद्धि का काल। क्या कहते हैं ना?
मंद वृद्धि का काल यानी जनसंख्या में जो धीमी वृद्धि होती है उसकी हम चर्चा करते हैं कि मंद वृद्धि का काल 1901 से लेकर 1921 तक। इस प्रकार हम भारतीय जनगणना की या भारतीय जनसंख्या की मंद वृद्धि का काल की बात करते हैं, यानी इस समय जनसंख्या बहुत धीमी गति से भारत में बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा सुविधाओं का विस्तार न होने के साथ साथ यहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार नहीं है, जिससे मृत्यु दर तेज है और मृत्यु दर अधिक होने की वजह से इस समय भारत की जनसंख्या में ज़्यादा इजाफा नहीं होता है। अगर हम 1901 की बात करें तो 1901 में भारत की जनसंख्या थी 23.8 करोड़ और 1921 की हम बात करें तो 25.1 करोड़, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ी, क्योंकि लोगों की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, विभिन्न समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं और मृत्यु दर भी यहाँ पे उच्च बनी हुई है, इसलिए बहुत धीमी गति से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है। प्रथम अवस्था की हम बात करते हैं मंद वृद्धि का काल कि यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार की महामारियां जो यहाँ पे फैली, महामारियों से हम कहेंगे कि लाखों लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई, अकाल यहाँ पे हुआ, ठीक है, और इन कारण से मृत्यु दर उच्च रही और जनसंख्या बहुत कम बढ़ी। दूसरी अगर हम अवस्था की बात करें स्थिर वृद्धि का काल 1921 से लेकर 1951 से लेकर 1951, इसे कहा स्थिर वृद्धि का काल, यानी जनसंख्या बढ़ी लेकिन जनसंख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी जिस अनुपात में बढ़ना चाहिए, कि स्टेबल हम कहेंगे कि बहुत कम दर से यहाँ पे जनसंख्या में इजाफा होता है, जनसंख्या बढ़ती है। 1921 में वो भारत की जनसंख्या कितनी थी 25.1 करोड़, जो 30 साल पश्चात 1951 में केवल कितनी हुई 36.11 करोड़, यानी कि धीमी गति से यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। और 1921 को कहा जाता है प्रथम जनांकीय विभाजक वर्ष, तो एक नंबर की दृष्टि से भी याद रखेंगे 1921 क्या है, प्रथम जनांकीय विभाजक वर्ष। इससे क्या मतलब हुआ, यानी 1921 के पश्चात, इससे पहले तो जनसंख्या में बढ़ोतरी हो नहीं रही थी, 1921 के पश्चात यहाँ पे जनसंख्या में कुछ इजाफा देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार होता है और मृत्यु दर पर कुछ हद तक कंट्रोल पाने का प्रयास किया जाता है, जिसका परिणाम क्या है, जनसंख्या बढ़ती है। तो 1921 में जो जनसंख्या 25.1 करोड़ थी 1951 में बढ़कर कितनी हो जाती है 36.11 करोड़ हो जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के अकाल पर नियंत्रण, जो महामारियां हैं उन पर नियंत्रण हो जाता है, जिससे मृत्यु दर में कुछ कमी आती है और जनसंख्या बढ़ती है। आगे हम बात करें तीव्र वृद्धि का काल, जैसा कि तीव्र वृद्धि का काल यानी इस समय जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ती है। 1951 से 1981 के समय की हम बात करते हैं। 1951 क्या है, द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष। 1951 की अगर हम चर्चा करें इसे हम कहेंगे द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष। 1911 है प्रथम जनांकीय विभाजक वर्ष और 1951 है द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष, ठीक है। तो द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष से हम क्या कि 1951 के पश्चात भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगती है। यहाँ पे जनसंख्या में इजाफा होना स्टार्ट होता है लेकिन तेजी से नहीं बढ़ती। 1951 के पश्चात भारत स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता के साथ साथ ही हम बात करते हैं भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़ने लगती है 1951 के पश्चात, इसलिए कहा जाता है इसे द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष। विभिन्न प्रकार चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के साथ साथ लोगों की विभिन्न जो खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है और इस समय जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगती है। इसे हम जनसंख्या में उच्च वृद्धि का काल भी कह सकते हैं। तो जनसंख्या 1951 में 36.11 करोड़ थी, 1981 में बढ़कर कितनी हो गई 68.3 करोड़ हो गई, 68.3 करोड़ हो गई। इस समय क्या हो जाता है, जनसंख्या बढ़ने लगती है, जो जन्म दर है वो काफी ऊंची हो जाती है, मृत्यु दर पर नियंत्रण पा लिया जाता है, चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के साथ साथ मृत्यु दर पर नियंत्रण पा लिया जाता है, ठीक है, और जन्म दर यहाँ पे बढ़ जाती है। इस कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है, तो इसे हम तीव्र वृद्धि का काल कहते हैं। आगे हम बात करते हैं घटती वृद्धि का काल 1981 से 2011, यानी आगे की हम स्थिति की चर्चा करते हैं कि जो 1981 में जनसंख्या कितनी थी 68.3 करोड़ थी, वो 2011 में कितनी हुई 121.01 करोड़, और आज की हम बात करें वर्तमान में 130 करोड़ को पार कर गई है। इस अवस्था को हम बात कर रहे हैं घटती वृद्धि का काल, यानी जनसंख्या नहीं घट रही है, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है, यानी जिस दर अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए उस दर अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि न होकर धीमी गति से जनसंख्या में वृद्धि, यहाँ कहेंगे जनसंख्या वृद्धि की ह्रास की अवस्था। जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये जो अवस्था है जनसंख्या वृद्धि दर यानी घटती वृद्धि का काल, जो जनसंख्या वृद्धि है वो घट रही है क्योंकि शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हो गया है। शिक्षा सुविधाओं के विस्तार से लोगों को समझ में आया कि ज्यादा जनसंख्या हमारे लिए हानिकारक है, तो विभिन्न प्रकार के सरकार के द्वारा चलाए जा रहे परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रम को लोग अपना रहे हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार की भावना को अपना रहे हैं, जिससे जनसंख्या में जो इजाफा जितना होना चाहिए था उतना न होकर हम कहेंगे कि
जो घटती वृद्धि का काल, इसे हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो घट रही है। तो कहीं ना कहीं हम जो जनसंख्या की, जो भारत की जनसंख्या की प्रवृत्तियां हैं उसे हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि भारत की जनसंख्या की प्रवृत्तियां 1901 से लेकर 2011 के मध्य की जो प्रवृत्तियां, इसे हम 4 प्रकार से बांटकर पढ़ते हैं। मंद वृद्धि का काल, स्थिर वृद्धि का काल, तीव्र वृद्धि का काल और घटती वृद्धि का काल। और अंत जो हम कहेंगे लास्ट वाला जो अवस्था है, इसमें क्या हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर में ह्रास हो रहा है और जनसंख्या जो बढ़ने की गति है वो धीमी हो जाती है। इस प्रकार हम 4 अवस्थाओं के माध्यम से भारतीय जनसंख्या की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं।